मुआहिदा वाशिंगटन के हक में ना हुआ तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास हैं, बातचीत में मुकम्मल बरतरी हासिल है। ईरान को शिकस्त दे चुके, उनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। ईरानी बहरी जहाज समंदर की तह में पहुंच चुके। ईरान की फजाइया भी 100% खत्म कर दी। माजी में इराक में की गई गलतियों से सबक सीखा। ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ। वाशिंगटन और तेहरान मुआहिदे के बहुत करीब आ चुके। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप अभी किसी मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। फ्रीकैन के दरमियान चंद अल्फाज और शराइत के हवाले से तबादला ख्याल जारी है। मजीद पेशरफ के बाद मुआहिदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्विदा इजराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमेरिकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई। चीन चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमेरिका ईरान मुआहिदा फाइनल, ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। व्हाइट हाउस की भी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट की तस्दीक। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे के बुनियादी निकात पर इत्तफाक हो गया। हतमी शक्ल देने के लिए ट्रंप की मंजूरी अभी दरकार है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक मंगल को मुआहिदे की शराइत तक पहुंच गए थे, लेकिन अब तक दोनों जानिब की क़यादत ने बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी। ट्रंप ने सालिस ममालिक को आगाह किया कि वो मुआहिदे की तफसीलात पर गौर के लिए मजीद चंद दिन चाहते हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम को मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए हामी भर ली। मुजव्वज़ा मुआहिदा 60 रोज के लिए मौसर होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से बाज रहेगा। 30 दिन के अंदर तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का पाबंद होगा। निफाज के दौरान ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त है। ईरान के साथ 60 रोजा मुआहिदे का मुसव्विदा तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिकी इश्तियाल अंगेजी पर सख्त रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान में कहा, दुश्मन ने मुआशी दबाव, प्रोपेगेंडा और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। दुश्मन मुल्क की बका को नुकसान पहुंचाने के लिए कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। जिनके दिल इस्लाम, इनकलाब और ईरान की आज़ादी के लिए धड़कते हैं, वो सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा, खित्ते में अदम इस्तेकाम का जिम्मेदार इजराइल है। ईरान जिल्लत के साथ सिफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। अमेरिका के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म होना चाहिए। लड़ाई करें और तवक्को रखें कि हालात मामूल पर रहें, मुमकिन नहीं। पासदारान इनकलाब की वार्निंग, अमरीकी ऑयल टैंकर का यू टर्न। आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी टैंकर के गुजरने की कोशिश। पासदारान इनकलाब ने शॉट्स फायर कर दिए, अमरीकी टैंकर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी में तेजी कर दी। बहरे अरब में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के लिए 20 से ज़ायद जंगी जहाज तैनात। अब तक 111 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं, अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका फौजी कार्रवाई के जरिए आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी अथॉरिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की पोजीशन कमजोर करने की अमरीकी कोशिशें नाकाम होंगी। ईरान ने साहिली सूबे बोशहर में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा ईरानी फजाई दिफाई निजाम ने अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। अमरीकी फौज की ईरानी मीडिया के दावे की तरतीब, कहा बोशहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीका के तमाम फजाई असासे महफूज हैं।
नायब वजीर आजम इसहाक डार के सरकारी दौरे पर वाशिंगटन आमद पर पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने नायब वजीर आजम का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना होंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास वजीर आजम की एडवाइस पर तलब किया। इजलास 5 जून बरोज जुमा शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी गई। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, नॉन स्टॉप मौज मस्ती, घर घर दावतों और ख्वाबों के प्रोग्राम्स। कल के मेहमान आज बनेंगे मेहमान। क्या कुछ पकेगा, खवातीन ने प्लान बना लिए। दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें भी सजेंगी। मेहमानों की होगी लजीज खानों से तवाज़ो। बच्चों की भी ईद के तीसरे दिन के प्रोग्राम्स फाइनल। किसी ने चिड़ियाघर तो किसी ने पार्क जाने की ठान ली। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिम की अदायगी भी जारी। कुर्बानी का गोश्त जरूर खाएं, एतदाल की हद से बाहर ना जाएं। तिबी माहिरीन का गोश्त खाने में एहतियात का मशवरा। कहा मिर्च, मसालों और घी का इस्तेमाल कम से कम करें। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड, दिल के मरीज मियाना रवि इख्तियार करें। गोश्त खाने के बाद सब्ज कहवे का इस्तेमाल हाजमे में मदद देगा। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद पर सफाई के मिसाली इंतजाम। पंजाब भर से 2,83,000 टन वेस्ट और अलाइशें ठिकाने लगाई गई। ईद के दूसरे रोज 1,10,000 टन से ज्यादा अलाइशें ठिकाने लगाई गई। डीसी लाहौर और डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी फील्ड में मुतहर। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई वर्कर्स में ईदी और मिठाई तकसीम की। कारकर्दगी को सराहा गया। सुथरा पंजाब टीम्स घर घर गली मोहल्लों से अलाइशें जमा करने में मसरूफ। इज्तमाई कुर्बान गाहों की फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से धुलाई जारी। ईद के तीसरे रोज भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद में दर्जा हरारत की 50, तुरबत और बहावलनगर में 48 रिकॉर्ड। लाहौर 42, इस्लामाबाद और पेशावर 41, कराची 39, कोयटा 38 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के सिंध और पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कश्मीर और बालाई KPK में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद दोपहर में घरों से बाहर न निकलें।